हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के सेशन में हम करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड ए एक्शन, बी प्रोग्राम, सी प्रोसीजर, डी नन ऑफ दीज। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज प्रोग्राम। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ 0 and 1? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज, डी नन ऑफ दीज। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज मशीन लैंग्वेज। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा मशीन होता है वो केवल 0 and 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। हमारा जो मशीन होता है उसमें पावर के फॉर्म में डेटा स्टोर होती है। तो अगर हमारी पावर ऑन है तो डेटा 1 रहेगी, अगर पावर हमारी ऑफ है तो डेटा 0 रहेगी। इसलिए मशीन लैंग्वेज में केवल 0 and 1 हमारा यूज होता है। थर्ड क्वेश्चन इज विच वन इज द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज, डी नन ऑफ दीज। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए मशीन लैंग्वेज। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो केवल 0 and 1 को अंडरस्टैंड करता है और ये हमारा लोवेस्ट लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मशीन लैंग्वेज में केवल हम 0 and 1 का यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज द क्वांटिटी दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज वेरिएबल, बी इज कांस्टेंट, सी इज आर्गुमेंट एंड डी इज स्पेशल कांस्टेंट। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज कांस्टेंट। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The quantity that cannot change during execution of a program is called constant। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमने दे रखा है x plus 2 multiplied by y is equals to 5। तो यहाँ पे हमारा 2 and 5 जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी दैट कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए वेरिएबल, बी कांस्टेंट, सी आर्गुमेंट, डी स्पेशल कांस्टेंट। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज वेरिएबल। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Definition of variable is the quantity that can change during execution of program is called variable। यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिखा है x plus 2 multiplied by y is equals to 5। तो यहाँ पे x and y जो है ये हमारे वेरिएबल हैं, इसकी वैल्यू प्रोग्राम में हमारी चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ASCII वैल्यू ऑफ a इज। ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 90। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी 65। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है वो 65 होती है और कैपिटल जेड की वैल्यू 90 होती है, और कैपिटल ए से जेड तक का रेंज होता है उसकी वैल्यू 65 से 90 होती है। इसी तरीके से स्मॉल ए से जेड तक की 97 से 122 होती है, और डिजिट जो हमारे 0 से 9 है उसका 48 से 57 होता है। इसके अलावा 0 से 127 में जो बच गए हैं वो हमारे स्पेशल कैरेक्टर के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the range of character? Option A -127 to 126, option B -127 to 127, option C -127 to 128, option D -128 to 127। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी -128 to 127। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैरेक्टर का रेंज -128 to 127 होता है। अगर हम अनसाइंड कैरेक्टर लेते हैं तो इसका रेंज 0 to 255 होता है। कैरेक्टर हमारा 1 बाइट स्पेस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट टर्मिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेमीकोलन, बी कोलन, सी डॉट, टी ब्लैंक। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए सेमीकोलन। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको हमको टर्मिनेट करना है तो हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग अप्रोच मेक्स यूज ऑफ
A modules, B control instructions, C user defined data types, D all of above। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज D all of above। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच जो होता है वो मॉड्यूल्स, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सबका यूज करता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सी टोकन्स। ऑप्शन ए कीवर्ड्स, बी कांस्टेंट, सी ऑपरेटर, डी ऑल ऑफ अबव। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी ऑल ऑफ अबव। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा जो सी टोकन होता है वो हमारा कीवर्ड, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर होता है, इसलिए ये हमारा ऑल ऑफ अबव ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज इनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ, और यहाँ पे 4 हमारे सिंबल दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए कर्ली ब्रैकेट। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी प्रोग्राम में अगर कोई भी हमको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखना रहता है तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नल स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन ए न्यू लाइन, बी सेमीकोलन, सी ब्लैंक स्पेस, डी कोलन। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज बी सेमीकोलन। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए सी लैंग्वेज में सेमीकोलन के थ्रू हम नल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक स्पेस इज अ, ऑप्शन ए नल कैरेक्टर, बी वाइट स्पेस कैरेक्टर, सी ब्लैक स्पेस कैरेक्टर, डी नन ऑफ दीज। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी वाइट स्पेस कैरेक्टर। अब चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए सी लैंग्वेज में हम ब्लैंक स्पेस को वाइट स्पेस कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C is an example of, option A object oriented language, option B object based language, option C structured oriented language, option D component based language। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज %lf specifier is used for, option A integer, B float, C double, D long double। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डबल। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो हमारा %lf स्पेसिफायर होता है वो डबल के लिए यूज होता है, %c स्पेसिफायर कैरेक्टर के लिए यूज होता है, %d स्पेसिफायर इंटीजर के लिए यूज होता है, और %L स्मॉल f स्पेसिफायर हमारे लॉन्ग डबल के लिए यूज होता है। इसके अलावा %f जो होता है वो हमारे फ्लोट वैल्यू के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द सी लैंग्वेज। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी डेनियस रिची। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए डेनियस रिची ने 1972 में AT&T बेल लैबोरेटरीज में, जो कि USA में है, सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द सी लैंग्वेज डेवलप्ड। ऑप्शन ए 1970, बी 1972, सी 1975, डी 1976। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी 1972। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1972 में डेनियस रिची ने AT&T बेल लैबोरेटरीज में सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द सी लैंग्वेज डेवलप्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी AT&T बेल लैबोरेटरीज। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेनियस रिची ने 1972 में AT&T बेल लैबोरेटरीज में, जो कि USA में है, वहां पे सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर टॉपिक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।